الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट के मज़ीद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, इस्तांबुल की तारीखी इमारत आया सूफिया बड़ी ताकतों, तहज़ीबों और मज़ाहिब के तसादम की दास्तान सुनाती है। आया सूफिया सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के हाथों कुस्तुनतुनिया फ़तह होने तक मसीहियों का दूसरा बड़ा मजहबी मरकज़ रहा। तकरीबन 5वीं सदी ईस्वी से मसीही दुनिया दो बड़ी सल्तनतों में तकसीम हो गई। एक सल्तनत मशरिक में थी जिसका मरकज़ कुस्तुनतुनिया था, जबकि दूसरी सल्तनत मगरिब में थी जिसका मरकज़ रोम था। नाज़रीन इकराम, इन दोनों सल्तनतों में हमेशा सियासी इख्तलाफात के अलावा मजहबी और फ़िरका वराना इख्तलाफात जारी रहे। मगरबी सल्तनत जिसका मरकज़ रोम था वह रोमन कैथोलिक कलीसिया फ़िरके की थी, और मशरकी सल्तनत जिसका मरकज़ कुस्तुनतुनिया था आर्थोडॉक्स कलीसिया फ़िरके की थी। आया सूफिया का ये चर्च आर्थोडॉक्स कलीसिया का आलमी मरकज़ था। नाज़रीन इकराम, सन 1453 में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया और बाज़ंतीनियों को शिकस्त फाश दी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने फ़तह के बाद वहाँ मौजूद तमाम गैर मुस्लिमों को जानो माल और मजहबी आज़ादी की ज़मानत दी। नाज़रीन इकराम, फ़तह वाले दिन फजर की नमाज के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने ये ऐलान किया कि इंशाअल्लाह हम ज़ोहर की नमाज आया सूफिया में अदा करेंगे। चनाचे इस सरज़मीन पर पहली नमाज ज़ोहर अदा की गई और इसके बाद पहला जुमा भी इसी मस्जिद में पढ़ा गया। ख़वातीन व हज़रात, कुस्तुनतुनिया फ़तह होने के बाद वहाँ मुसलमानों की नमाज और इज्तिमा के लिए फौरी कोई मुस्तकिल जमागाह या इबादत गाह ना थी। इसलिए सुल्तान ने आर्थोडॉक्स कलीसिया के इस तारीखी मजहबी मरकज़ को मस्जिद बनाने का इरादा किया। चुनांचे सुल्तान ने इस इमारत को और इसकी आसपास की जमीन को अपने ज़ाती माल से खरीदा और इसकी मुकम्मल कीमत आर्थोडॉक्स कलीसिया के पादरियों को अदा की। अलावाजी सुल्तान ने इस मसरफ के लिए मुसलमानों के बैतुल माल से भी कोई रकम न ली, बल्कि तय करदा पूरी कीमत अपनी जेब से अदा की और इस इमारत और जमीन को मुसलमानों की इबादत के लिए वक्फ कर दिया। खरीदो फरोख्त के दस्तावेज़ात आज भी तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने मस्जिद के महराब को मुस्तकिल तौर पर किबला रुख करवा दिया और इसके मीनारों में भी इजाफा करवा दिया। इसके बाद ये मस्जिद जामिया मस्जिद आया सूफिया के नाम से मशहूर हुई और सल्तनत उस्मानिया के खात्मे तक तकरीबन 500 साल तक इस मस्जिद के मीनार अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंजते रहे और यहाँ 5 वक्ता नमाज अदा की जाती रही। नाज़रीन, यूं मस्जिद आया सूफिया की तारीखी इमारत कुस्तुनतुनिया फ़तह होने के बाद 481 साल तक मस्जिद और मुसलमानों की इबादतगाह रही। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तुर्की का सरबराह बना तो इसने मस्जिद में नमाज रखवा दी और इस तारीखी मस्जिद को अजायब घर बना दिया गया। दोस्तों, 31 मई 2014 को तुर्की में नौजवानान अनातोलिया नामी एक तंजीम ने आया सूफिया के मैदान में नमाज फजर अदा की और साथ ही एक जबरदस्त मुहिम का आगाज किया जो आया सूफिया की मस्जिद बहाली के मुतालबे पर मबनी थी। इन्होंने 1.5 करोड़ तुर्क मुसलमानों के ताईदी सिग्नेचर्स को जमा किया और तुर्क अदालत उस्मा में रिट दायर कर दी। मौजूदा तुर्क सदर तैयब उर्दगान शुरू से ही इसे मस्जिद बनाने के लिए पुरअज़म थे। साल 1994 में जब वो इस्तांबुल से नादिम का इलेक्शन लड़ रहे थे तो इन्होंने अवाम से इस इमारत को नमाज के लिए खोलने का वादा किया था, जबकि 2018 में वो यहाँ कुरान पाक की तलावत भी कर चुके हैं। नाज़रीन इकराम, आलमी तंजीम यूनेस्को की जानिब से इस इमारत को 1985 में आलमी तारीखी विरसे में शामिल किया गया। हर साल लाखों सयाह आया सूफिया को देखने के लिए आते हैं। ये 2019 में 36 लाख सयाहों के साथ तुर्की का मारूफ तरीन मकाम था। हालिया सालों के दौरान इस म्यूजियम और मौजूदा मस्जिद में मजहबी सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया।
بالآخر 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کی منظوری دی اور عجائب گھر کی حیثیت منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر کیا۔ بعد ازاں ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کیے اور اب تقریباً 86 سال کے بعد مسجد آیا صوفیہ کے بلند و بالا میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں تو استنبول سمیت پوری ترکی کے مسلمانوں کا مذہبی جوش و خروش دیدنی تھا، اور پہلی اذان کے ساتھ ہی مسجد آیا صوفیہ کا سارا علاقہ شکر الحمدللہ کے نعروں اور خوشی کے آنسوؤں سے تر تھا، کیونکہ ترک نسلیں اس تاریخی عمارت سے موزن کی حی الفلاح کی صداؤں کے لیے ترس چکی تھی۔ خواتین و حضرات، بالآخر آج 24 جولائی 2020 کو یہ مسجد نماز جمعہ کی ادائیگی کے تحت ہی عوام الناس کے لیے باقاعدہ طور پر کھول دی گئی ہے۔ خود ترک صدر طیب اردغان نے نماز جمعہ اس مسجد میں ادا کی اور اس مسجد کے لیے ایک شعر کچھ یوں بیان کیا: اے آیا صوفیہ، ہوائیں لہراتی رہی گنبد پر آزادی سے، تم ازل سے ہو ہماری اور ہم ہیں تمہارے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد آیا صوفیہ کو تا قیامت نمازیوں کے خشوع و خضوع سے لبریز سجدوں سے آباد رکھے اور ہمیں عالم اسلامی میں موجود تمام اسلامی ورثہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نالج فیکٹ کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔